चलिए, गुड मॉर्निंग। नंबर सिस्टम क्लास 4 अभी जूम ऐप पर लिया जा रहा है। बाय द वे कोई दिक्कत आए, ठीक है, चूँकि लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम आया था तो उसमें तो यही पता चला कि हमारे यहाँ बिल्कुल सही था, चूँकि वही वीडियो आपको हम डाले थे फिर बाद में। और कुछ नेटवर्किंग से भी हो सकता है, नेट कमज़ोर होने से कहीं कैसे 10-20 बच्चों का शिकायत आया था। खैर जो भी है तो वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। अभी भी किया जा रहा है, शायद कोई दिक्कत हो तो ये जूम ऐप का एप्लीकेशन का इस बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, ऐसा हम लोग मानेंगे। और क्लास हम लोग इस पर अभी कर लेते हैं। बाय द वे किन्हीं को दिक्कत कहीं पर आएगा भी तो इसका वीडियो तुरंत आधे घंटे के बाद में हम लोग उसको अपलोड कर देंगे, आप उससे फिर देख लेंगे, ठीक है। तो अभी कोई कमेंट्स नहीं करना है, बस सिंपली अगर दिक्कत कहीं पर आएगा तो आप केवल बता दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। और नेक्स्ट जो इसके बाद क्लास होगा ना, तो उसके लिए फिर हम लोग जो है वही अरेंजमेंट ही कर लेंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ही बिल्कुल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास जो अल्टरनेट पड़ेगा उसमें कोई प्रॉब्लम आने नहीं जा रहा है, ठीक है। आज के क्लास में हो सकता है जूम ऐप में जहाँ नेटवर्क कमज़ोर है, कुछ प्रॉब्लम अगर आता है वॉइस का या वीडियो का जो भी, तो उसको हम लोग जो है ना एक आपको ये वीडियो ही डाउनलोड करके आपको दे देंगे आधे घंटे बाद, ठीक है। इसलिए आराम से पढ़िए, केवल बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है अगर आता है तो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38। दो संख्याओं में 7-3 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़े जाने पर 5-3 का अनुपात हो जाता है, छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए, आपसे क्वेश्चन बोला कि दो संख्या में 7-3 का रेशियो है और प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ने पर 5-3 का अनुपात होता है। ऐसे बोले, ये टाइप तो हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े हुए हैं। जब दोनों यूनिट्स में सेम नंबर जोड़ा जाएगा या सेम नंबर घटाया जाएगा तो ट्रिक आपको एप्लीकेबल होगा। मैंने कहा ट्रिक लगेगा। आज दोनों में देख लीजिए 12-12 जोड़ा, इसलिए ट्रिक तो लगेगा। अब ट्रिक लगेगा तो यहाँ क्या बोला गया था कि ट्रिक लगेगा, इसका अर्थ क्या है कि जब हम दोनों में सेम नंबर जोड़े तो यहाँ पर इंक्रीमेंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ जो इंक्रीमेंट होगा यहाँ भी वही इंक्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन बोले 7 से 5 तो आपको कम हो जा रहा है। पहली बात कि 12 जोड़ा गया तो ये यूनिट 7 से बड़ा होना चाहिए, एक वो चीज़, और दूसरा दोनों जगह पर डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन में क्या है कि बिल्कुल वैसा ही मोमेंट आपको दे देता है और कुछ में वैसा मोमेंट नहीं देता है। तो जब यहाँ नहीं दिया तो इसके लिए ट्रिक हम लोग लास्ट में अडॉप्ट किए हुए हैं। क्या बोले थे? इसके अंतर से उसमें मल्टीप्लाई और उसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बोले इसका अंतर कितना? 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 14 और ये हो गया 6। इसका अंतर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 4 × 5 20, 4 × 3 12। पर ये 14 से 20 6 बढ़ा और 6 से 12 भी 6 बढ़ा, यही बराबर 12। एक यूनिट का मान 2। छोटी संख्या, गौर से देखिए, तो यहाँ तो यही 6 है तो यहाँ पर एक के बाद 6 जो निकालेंगे वो क्यों निकालें, है ना। छोटी संख्या आपसे पूछ दिया है तो ये 6 ही यूनिट यहाँ पर दिख रहा है, छोटी, ये 6 यहाँ पर है, तो इसलिए यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। हम बेसिक से भी इसको दिखाएंगे, उतारिए पहले। 12 इसका आंसर हो गया। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहे जिसमें दो संख्याओं का रेशियो दिया है और दोनों तरफ में सेम नंबर जोड़ा जाए या सेम नंबर घटाया जाए तो परिवर्तन यहां पर आप जो है देखेंगे वो इक्वल होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में इक्वल डिफरेंस देगा और जब इक्वल डिफरेंस नहीं देगा तो क्या करेंगे उसको आप रिमेंबर करिए। तो इसके डिफरेंस से उसमें मल्टीप्लाई और उसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल आपको वो डिफरेंस सेम का मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। और पुराने वाले को कैंसिल कर दीजिए, नए वाले को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 बराबर 12 और वही 6 पूछा गया था, है ना, छोटी संख्या। अब ये कैंसिल हो चुका है, देख रहे हैं, कट कर दिए। तो ये छोटी संख्या अगर बड़ी पूछता तो 6 बराबर 12, 1 बराबर 2 और 14 बराबर निकालते तो 28 हो जाता बड़ी संख्या। चलिए, अगर हम इसको बेसिकली डील करें तो क्या बनेगा? दो संख्या में 7-3 का रेशियो था तो एक 7x होगा तो दूसरा 3x होगा और दोनों में 12-12 जोड़ा गया तो यहाँ भी 12 जोड़े, इसमें भी 12 जोड़े और तब इसका जो रेशियो बनेगा वो क्वेश्चन के अनुसार 5:3 है। ये बराबर में ऐसा लिख दिए। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7 × 3 21x होगा और 12 × 3 से 36 होगा और 5 × 3 से 15x होगा, 12 × 5 से 60 होगा। ये 15 इधर आ जाएगा तो आपका 6x हो जाएगा, 15 × 6 21, और ये इधर चला जाएगा तो आपको 24 आ जा रहा है। ऐसे
x का मान निकालिए 4 आ गया। आपसे छोटी संख्या बोला है जो 3x है, तो 3x का मान 12 निकल गया। चलिए बेसिक भी उतार लीजिए, बेसिक से हम लोग डील कर चुके क्वेश्चन को कि ऐसा मोमेंट जब भी मिलेगा तो एक नंबर 7x, दूसरा नंबर 3x, इसमें 12 जोड़े, इसमें 12 जोड़े, रेशियो बनाए और ये आपको 5/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से x का मान निकला। छोटी संख्या बोला 3x निकालिए, बड़ी बोलता तो 7x निकाल लेते। तो चलिए इस तरीके से हम लोग इसको बेसिक मेथड और ट्रिकी अप्रोच दोनों से डील कर चुके हैं। अब हम 38 के बाद में आएंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। उतार लीजिए। क्या बोल रहा देखिए, बोला दो संख्या में 7-3 का अनुपात है, छोटी संख्या में 16 जोड़े जाने पर। अब देखिए दो संख्या में 7-3 का अनुपात है और छोटी संख्या में 16 जोड़े जाने पर, छोटी संख्या में 16 जोड़े जाने पर यह अनुपात 7-5 हो जाता है। ऐसे प्रारंभिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो फिल करिए। आज आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बदल गया। देखिए पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों नंबर में सेम चीज जोड़ा जाता था, सेम चीज घटाया जाता था, ये टाइप था। अभी के इस क्वेश्चन में क्या किया कि दो संख्या एक बड़ी एक छोटी है, केवल छोटी में जोड़ रहा है। तो फिल करिए, आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब हम केवल छोटी में जोड़ेंगे तो छोटी का यूनिट बढ़ना चाहिए, लेकिन बड़ी में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा तो उसका यूनिट सेम रहना चाहिए। पर ये 7-3 का रेशियो था, छोटी ये है, इसमें 16 जोड़ा गया, रेशियो बन गया ऐसा। फिर सही है बिल्कुल। देखिए छोटी में जोड़ा तो 3 इकाई बढ़कर 5 हो गया, बड़ी में प्लस माइनस कुछ भी नहीं किया तो ओल्ड और न्यू देखिए ये बिल्कुल सही है, सेम है आपका, सही है। अब आइए, बोले 3 से 5 बना तो 2 इकाई जोड़ा गया। छोटी में कितना यूनिट जोड़े? 2 यूनिट जोड़े हैं। 2 यूनिट का मान निकालेंगे, उत्तर आ जाएगा। बोले 7 और 3 10, जोड़ करके 10 और बराबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है यहाँ देख लीजिए, 7-3 का अनुपात है, छोटी संख्या में 16 जोड़, अच्छा वही पूछ ही रहा है, 16 जोड़े जाने पर यह अनुपात होगा। बोले छोटी में 16 जोड़ा है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो 16 जोड़ा आपके अनुसार कितना जोड़ा गया? 3 से 5 हो गया, मैंने 2 इकाई जोड़ा। बोले 2 इकाई का मान 16 होगा, यहीं से ये 10 इकाई, ये तो पूछा जा रहा है 7-3 10, तो 2 बराबर 16, 1 बराबर में 8 हो गया और वही 10 इकाई जो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों का सम टोटल क्या है, तो 10 इकाई बराबर 80 हो गया, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। तो हम लोग आराम से वही ट्रिक लगाते हैं, बस फर्क यही है कि इसमें जब किसी एक तरफ जोड़ा जाता है तो उस तरफ में परिवर्तन होगा और दूसरा हिस्सा बिल्कुल सेम रहेगा, और जब दोनों तरफ में आप जोड़ते हैं तो दोनों तरफ में सेम परिवर्तन होगा। उसी के आधार पर इसको हम लोग आराम से डील कर लिए। बताइए तो क्वेश्चन कितने तरीके का होता है ये दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा पूरा चैप्टर। इसीलिए क्वेश्चन के टाइप को मन में नहीं बैठाएंगे तभी प्रॉब्लम आपको दोबारा फिर हो जाएगा। इसीलिए टाइप को पहचानिए कि इसमें क्या करता है कि दो संख्या का रेशियो देकर दोनों में सेम नंबर जोड़ता है या दोनों में सेम नंबर घटाता है, फिर एक नया रेशियो देता है। वैसे प्रश्न में यहाँ डिफरेंस सेम आना चाहिए, अगर वो सेम आ गया तो ओके करिए, नहीं आया तो इसके अंतर से उसमें गुणा, उसके अंतर से इसमें गुणा करते हैं। और दूसरा जब दो संख्या का रेशियो दे करके किसी एक तरफ, माने बड़ी में या छोटी में किसी एक तरफ में कुछ जोड़ेगा या घटाएगा, तो यहां पर दूसरा पहलू आपका सेम होना चाहिए। तो सेम है तो ठीक है, और सेम नहीं होगा तो उसको हम सेम कर लेंगे, जो अगले क्वेश्चन में फिर आ सकता है, देखते हैं। चलिए अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 पर, 40 नंबर क्वेश्चन यहां लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए ये 40वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? दो संख्या में 6-5 का अनुपात है, छोटी संख्या में 12 कम किया जाता है। देखिए दो संख्या में 6-5 का अनुपात है, छोटी संख्या में 12 कम किया जाता है, तो इसका रेशियो 3-2 बन जाता है। शब्द को फिल करिए, क्वेश्चन क्या बोला देखिए। अगर ये रेशियो है और छोटी में 12 कम किया गया, मीनिंग है इसमें कम किया, चूंकि ये तो बड़ी है और ये छोटी, इसके हकीकत में, ये तो यूनिट है ना, इसके हकीकत में जो नंबर होगा 12 कम कर दिया और तब जब रेशियो बनाया तो आपका 3-2 का रेशियो आ गया। तो बोले आप इस तरफ कम किए तो ये कम होना चाहिए, कम है, 5 से 2 कम हो गया। नहीं बोले इस तरफ तो कुछ नहीं किया ना, तो ये जो 6 था ये तो 6 ही होना चाहिए ना, उसके लिए फिल करिए। हम इसको 6 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 3 का डबल,
यहाँ भी डबल कर दिए, अब ये हट गया। पढ़िए, छोटी में कम किया 5 से 4 हो गया, बड़ी को कुछ नहीं किया, एज यूजुअल रह गया। तो यहाँ पर आपका 1 इकाई कमी किया गया छोटी संख्या में, और 1 इकाई का मान पढ़िए, क्वेश्चन बोला 12 कम किया गया है, इसलिए 1 इकाई का मान 12 हो गया। आपसे बोला बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी का यूनिट पढ़िए 6, और यही 6 इकाई का मान निकालेंगे तो 72 आपके प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से नोट करिए, ये ट्रिकी अप्रोच है क्वेश्चन नंबर 40 का। हम इसके लिए भी आपको बेसिक से दिखा देते हैं, जल्दी उतारिए, क्योंकि जिनको ट्रिक से समझने में भी दिक्कत लगे, हो सकता है कि आपको लगे कि याद नहीं रहेगा तो आखिर बेसिकली कैसे बनेगा, तो इसलिए हम बेसिक भी आपको दिखा देते हैं। तो बेसिक से भी इसको हम बना लेंगे, आप जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। तो ट्रिकी अप्रोच बहुत कम समय लेता है, इसलिए ट्रिकी पर ध्यान जरूर देना है। ये आपसे बोला जा रहा है, आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आप ये काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, अगर हम नहीं भी करें तो बेसिक मेथड में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लगेगा। हम कैसे बनाएंगे देखिए, बोले एक नंबर आपका 6x है और दूसरा नंबर 5x है। क्वेश्चन बोला कि छोटी संख्या में 12 जोड़ा जाए, हम जोड़ दिए, तब बोला इसका रेशियो बनाया जाए, रेशियो बना दिए, और वो बनेगा 3:2। यहां से कैलकुलेट करते हैं, ये 5x = 12, ये और यहां से 3 से 2 बार में कटेगा, फिर 2 दूना 4x हो जाएगा। इसको आप प्लस माइनस करिए, x का मान 12 निकल गया, ठीक है, x 12 निकल गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या 6x और 5x में बड़ी संख्या 6x है, हम 6x का मान निकालते हैं, और यही 72, यहां भी उत्तर आ गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे उसी से बनाइए। बेसिक मेथड भी दिया गया, ट्रिकी अप्रोच भी दिया गया। एग्जामिनेशन हॉल के लिए ट्रिकी अप्रोच ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपका समय वो मिनिमाइज करेगा, तो कम समय में आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन को टच करके। इसीलिए जो भी छात्र जुड़े हुए हैं हमारे इस पेड बैच में, निश्चित रूप से उनसे बोला जा रहा है, ये स्टार्टिंग क्लास आपका चल रहा है, ये आपका चौथा क्लास चल रहा है इस पेड बैच का, और इस चौथे क्लास में ये बात बोला जा रहा है कि शुरू से अंत तक में आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाए, उस क्वेश्चन के टाइप्स को दिमाग में इंसर्ट करिए कि एक तरह का लगेगा, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, तो आखिर वो माइन्यूट फर्क है क्या, वो दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो टाइप्स जिस दिन क्लियर रहेगा आपके दिमाग में, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए टाइप्स को क्लियरली आप देखते जाएंगे। दूसरी बात, हम मैथ्स को मजबूत करना चाहें तो बेसिक मेथड बिल्कुल सही है, उससे हमारा मैथ्स में वजन आता है, डेप्थ आता है, वेटेज आता है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पास करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ट्रिकी अप्रोच एट द सेम टाइम में अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम वो अडॉप्ट करेंगे तो हमारे 50 क्वेश्चन के एग्जाम्पल में, जब किसी भी एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन अगर दिया मैथ्स में, तो उस 50 क्वेश्चन में हम कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन में ट्रिक लगा पाते हैं। तो बोले 30 क्वेश्चन में अगर ट्रिक लगा लेते हैं तो हमारा बहुत समय मिनिमाइज हो जाता है, तो अगला 20 क्वेश्चन जो बच गया, इसके बचे हुए टाइम को हम उसमें ज़्यादा लगाएंगे, तो लेंदी सॉल्यूशन में भी हम आराम से 50 क्वेश्चन में 42, 43, 44, 45, 46 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट ले सकते हैं। और यही आपसे होगा भी, जैसा हम बोल रहे हैं उसको केवल ओबे करिए, मीन्स एक्सेप्ट करिए, और उसी के अनुसार आप अपना काम करिए। चलिए अब इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। वो क्या बोल रहा है देखिए, ये एक ही तरह का क्वेश्चन अभी चल रहा है, 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर बात बदल जाएगा। तो चलिए 41 बोला, 2 संख्या में 7-3 का अनुपात है, उसका योगफल 80 है। अब देखिए 2 संख्या में 7-3 का अनुपात देकर उसका योगफल 80 दे चुका है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि रेशियो 7:5 बन जाए। याद करिए, आपको बोलता था कि छोटी में इतना हम जोड़े हैं तो ऐसा हुआ, एक क्वेश्चन, एक टाइप था, और आज आप ही से बोल रहा है कि छोटी में क्या जोड़ा जाए कि ऐसा बन जाए। तो क्वेश्चन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रिवर्स है, उल्टा है, ठीक है। तो हम उसी ट्रिक से बना लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा देखिए, बोले छोटी में क्या जोड़ा जाए, तो छोटी में जोड़ेगा तो उसका यूनिट चेंज करना चाहिए, 3 से 5 हो गया, बिल्कुल सही है। और एट द सेम टाइम आपको वॉच करना है कि बड़ा जो है वो दोनों जगह पर बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो सेम है तो मीनिंग आपका क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के आधार से बिल्कुल ट्रिक पर ही आधारित है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि छोटी में 2 इकाई जोड़ा, बोलिए अगर ये ऐसा होता तो आपका ये फिर गलत हो जाता, तब ये काम हम अभी नहीं करते, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी में जोड़ा है तो ये चेंज किया है, बड़ी में कुछ नहीं किया, एज यूजुअल रहना चाहिए, एज यूजुअल है, इसलिए हम डायरेक्ट ट्रिक पर आ गए हैं। तो बोले 3 से 5 2 इकाई बढ़ा, यही 2 इकाई का मान आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, जबकि क्वेश्चन दिया है यहां देखिए 7 3 10 बराबर में 80। क्वेश्चन बोल रहा है कि उन संख्या का योगफल 80 है। इसी से आप 1 बराबर निकालेंगे तो यहां पर 8 होगा, और जब 2 बराबर निकालेंगे तो 16 होगा। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया कि छोटी में क्या जोड़ा जाए, तो हम लोग उत्तर दे दिए 16 जोड़ा जाए। चलिए जल्दी उतारिए।
तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा गौर से, उत्तर तो आ गया 39 और 41, गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 और 41 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन नंबर 39 और ये जो क्वेश्चन नंबर 41 हम कराए हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल, वही डिजिट है, सब चीज वही है। उसमें ये दिया था और ये पूछा था, है ना, योगफल, और आज योगफल दिया है और ये पूछा है, डिजिट बिल्कुल सेम है। आप मिला लीजिए 39 और 41 को देखिए। खैर चलिए उतारिए जल्दी से। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है। जैसे आपको 4 इंटू 2 इक्वल्स टू व्हाट, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू व्हाट, ये एक क्वेश्चन 4 इंटू 2 इक्वल्स टू व्हाट, और एक आपको देता है 4 इंटू व्हाट इक्वल्स टू ऐसा। बोले ये सपोज करिए ये क्वेश्चन नंबर 39 और ये क्वेश्चन नंबर 41, मीनिंग है इसी प्रकार का परिस्थिति का फर्क है आपके 39 और 41 में, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। 4 गुना 2 क्या होगा, और 4 गुना व्हाट इक्वल्स टू 8। जैसे 4 गुना 2 क्या होगा तो उत्तर 8 आएगा, और 4 गुना व्हाट इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये वाला से, है ना। इसीलिए यही समझना है, देखना है कि क्वेश्चन एक ही है, एक दूसरे का उल्टा करके पूछ दिया है। चलिए हम 41 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। ये 42 को देख लीजिए। दो संख्या में 7-4 का अनुपात है, उसका योगफल 132 है। दो संख्या में 7-4 का अनुपात, उसका योगफल 132। छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि रेशियो 1-1 बन जाए। बोले क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है जैसा आप पढ़े थे 41, बिल्कुल ये 42 भी उसी तरह से है। छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ऐसा बन जाए, तो बोले छोटी में जोड़ेगा, ध्यान देंगे पूरा, छोटी में जोड़ेगा तो ये छोटी आपका यहाँ पर जोड़ने के बाद बड़ा होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। मीनिंग इस जगह पर 4 जब यहाँ था ना, तो यहाँ पर जोड़ने के कारण 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जोड़ने के बावजूद ये 4 है और यहाँ पर 1 है, जो लैंग्वेज से मैच नहीं कर रहा है, रिजेंबल नहीं कर रहा है, ठीक है। बोले छोटी में जोड़ा तो छोटी का यूनिट बढ़ेगा, तो बोले 4 यहाँ पर है, तो इस जगह पर ये जो 1 है ना, ये क्या क्या हो सकता है, तो समझने के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा। लेकिन बोले वो क्या होगा ये तो नहीं मालूम है, 4 से बड़ा होगा ये मालूम है, लेकिन कहां तक बड़ा होगा ये नहीं मालूम है। लेकिन बोले इसका दूसरा पहलू मालूम है कि अगर यहां पर बड़ी में आप कुछ भी नहीं किए प्लस माइनस, तो बड़ी जब 7 था तो ये आज भी 7 ही रहेगा। इसीलिए आपके पास क्लू मिल गया कि आप इसको पहले 7 बना दीजिए, 7 फोल्ड किए ऐसा। अब क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया कि दो संख्या में 7-4 का रेशियो था, हम छोटी की तरफ में कुछ जोड़े हैं तो ये बढ़ गया, बड़ी में कुछ नहीं किए तो एज यूजुअल रह गया। बोले कितना इकाई जोड़े हैं, 3 इकाई। यही 3 इकाई का मान आपसे पूछा जा रहा है, और वो कैसे निकलेगा, तो 7, 4, 11 बराबर 132, इसीलिए 1 बराबर में 12 और 3 बराबर जब निकालते हैं तो यहां पर आ गया 36। आप उत्तर देख लीजिए, 36 इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि छोटी संख्या में क्या जोड़ी जाए, हमारा आंसर हो गया 36। उतारिए, और इसको भी अगर हम बेसिक से दिखाते हैं तो बिल्कुल वही रास्ता होगा जैसा पीछे देखे थे। चलिए आप उतारिए जल्दी से, हम बेसिक से भी दिखा ही दे रहे हैं, इसको भी उतारिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आ रहा होगा हमारे वॉइस में या आपको फिर वीडियो में, तो निश्चित रूप से इसके लिए चिंता नहीं करना है, आपको हम तुरंत इसका वीडियो अपलोड करके आपको देंगे, और उसके बाद में अगला क्लास जो अल्टरनेट में होगा उसमें ये प्रॉब्लम 100% आपको दूर हो जाएगा। उसी के अनुसार हम लोग इसको आगे कर लेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आज अगर बाय द वे हो भी रहा तो इसको आप एडजस्ट करिए, थोड़ा सा वीडियो डाला जाएगा। चलिए हम लोग इसके लिए आगे बढ़ते हैं बेसिक मेथड में। दो संख्या में 7-4 का रेशियो का अर्थ होता है एक 7x दूसरा 4x, और फिर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए, ठीक है। छोटी संख्या में क्या, तो ये तो पहले मान हम लोग यहाँ निकाल लेंगे जैसे बोला। देखिए बेसिक में कैसे बनेगा उसको देखिए। ये 11 बराबर 132 गिवन है, 1 बराबर में 12, इसीलिए 1 बराबर 12 से 7 बराबर में 12 7 84 और 4 बराबर 48। मीनिंग है आपका नंबर 84 और 48 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या, बोला छोटी में क्या जोड़ा जाए, तो ये x जोड़ेंगे, तब ये रेशियो बनाइए, और ये रेशियो क्वेश्चन 1:1 परहैप्स आपको दिया है, 1:1 ऐसे। बोले यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर क्या होगा, ये है ना ऐसे, तो 48 में ये घटा देंगे तो आपका 36 आ जाता है ऐसे, तो हमारा ये 36 हो गया जो इस प्रश्न का उत्तर आ गया। जल्दी से उतारिए। तो चलिए बेसिक मेथड में भी 36 उत्तर आ चुका है, आप देख लीजिए। तो अगर बेसिकली डील करें तो भी कोई बहुत टाइम नहीं लगता, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा जरूर लगेगा, तो आप इस हिसाब से इसको बना लीजिए। उतारिए।
चलिए अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, पढ़िए। 43 के बाद आपका टाइप चेंज हो जाएगा। बोला दो संख्या में 5 4 का अनुपात है, उसका योगफल 72 है। दो संख्या में 5 4 का अनुपात, उसका योगफल 72। छोटी संख्या में क्या घटाई जाए कि रेशियो 5 1 बन जाए। गौर से देखिए, बोला छोटी में क्या घटाया जाए, तो बोले छोटी में घटाया तो 4 से 1 आपका उससे कम होना चाहिए, तो कम हो गया। बड़ी को कुछ नहीं किया, एज यूजुअल रह गया, इसलिए आपका बिल्कुल ट्रिक पर आधारित ही सिचुएशन है। तो हम यहाँ से निकालेंगे कितना इकाई घटाया गया, 3 इकाई। इसी 3 इकाई का मान आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 इकाई होगा, और 9 इकाई का मान क्वेश्चन 72 दिया है। इसीलिए आप 1 इकाई अगर निकाल लेते हैं तो 8 आ गया, और 3 इकाई निकालना है तो 1 इकाई जब 8 होगा तो 3 इकाई 8 या 24 होगा। 8 3 जा 24, तो यही 24 हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए। चलिए जल्दी से उतारिए। तो इसीलिए ये एक तरह का क्वेश्चन आपका आज फिनिश हो चुका है 43। अब आगे 44 में क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल चेंज हो रहा है, और हम लोग उस चेंज टाइप पर आएंगे। वो क्या बोलना चाह रहा है, उसको कैसे बनाएंगे, बनाने के बाद में उसको कैसे इजी कर लेंगे, ताकि मेरा दोबारा ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में मिले या एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी जगह पर, तो हम बहुत इजीली उसको डील कर सकें। चलिए 44 नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप चेंज। देखिए क्या बोल रहा है। बोला दो अंकीय संख्याओं और अंकों को, दो अंकीय संख्याओं और अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्याओं का योगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया, ये क्वेश्चन बिल्कुल जब भी पूछेगा ना तो उसको सेम डिजिट में पूछना पड़ेगा। मैंने कहा इसमें कोई परिवर्तन वो नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एक सच्चाई का सिचुएशन है, इसलिए ट्रूथ है, तो ट्रूथ को कभी भी आप बदल नहीं सकते हैं, उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, मीनिंग उसको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। तो क्वेश्चन समझिए, आपको दिख जाएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। देखिए आपसे बोला दो अंकीय संख्या में आप उसके अंकों को आपस पर बदलने से जो बनी संख्या उसको जोड़ेंगे तो रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, ऐसी कितनी संख्या है। बोले 2 अंकीय संख्या तो आप सभी को मालूम है कि ऐसा करते हुए यहीं तक है, 10 11 12 13 करते हुए अप टू 99। तो 2 अंकीय संख्या मात्र यही सब है। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अंकीय संख्या जो भी है उसमें उसके अंक को इंटरचेंज कर दीजिए, मीनिंग है x के जगह y और y के जगह x ऐसा आ जाएगा। तो उस कंडीशन में उसको जोड़े जाने पर रिजल्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आपको बोल रहा है कि ऐसा कितना नंबर्स होगा। तो देखिए हम सोचते हैं ऐसे, ये 2 अंकीय संख्या 10 मीन्स 10, उसका अंक इंटरचेंज के तो 0 1, ये जोड़े तो 11। लेकिन बोले ये 11 तो स्क्वायर नंबर नहीं बना, 11 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बोले हम आगे बढ़ते हैं, ये 11 इसका इंटरचेंज करेंगे तो भी 11, ये 22, ये भी एक स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार से इसी जगह पर कि आपको स्क्वायर नंबर भी बन सकता है। कैसे, बोले ये 2 9 अगर लेते हैं 9 2 होगा, आप इसको जोड़िए 121, गौर से देखिए ये एक स्क्वायर नंबर आपको बन गया। मीनिंग आपके पास 2 नंबर आ गया, कौन, एक नंबर 29 आ चुका है, ये सही है, एक नंबर 92 92 आ चुका है, ये सही है। तो बोले ऐसा, तो आगे बढ़ेंगे तो और भी होगा। हम एक एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं समझाने के लिए। ये 38 इसका इंटरचेंज 83, तो ये आप कैलकुलेट किए तो ये भी 121 आ गया, और 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, तो 11 का स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, जब किसी सेम नंबर को आपस में उसी से गुणा कर दिया जाए तो आपको रिजल्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। ये स्क्वायर नंबर को लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में SN, और स्क्वायर नंबर का हिंदी होता है पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो कंसेप्ट तो यही है। अब बोले आपका नंबर क्या है, 38 भी वैसा नंबर है, 83 भी वैसा नंबर है। तो बोले आप सोचिए कि इस तरीके का काम आखिर आप कब तक करेंगे जिसको गिन कर आप उत्तर दे सकें। तो ये कोई मेथड नहीं हुआ, ये कोई रास्ता नहीं हुआ, इससे हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। हाँ मेरे पास घर में है 1 घंटे का समय है, आधे घंटे का समय है, उसमें इसको बनाना है तो हम इस मेथड से भी उसको डील कर लेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो आधे घंटे में 50 क्वेश्चन आपको डील करना है, इसलिए ये सही मेथड नहीं है, ये इम्प्रॉपर मेथड है, इनएप्रोप्रिएट है। इसलिए हम अब आप आते हैं बिल्कुल सही मेथड को लेकर आपके सामने, और वही मेथड आप यूज करेंगे, बिल्कुल इजीली आपका क्वेश्चन बनता जाएगा। कैसे, देखिए तो
अब हम लोग क्या करेंगे, तो याद करिए कि पिछले क्लास में आप पढ़े थे इसी चैप्टर में कि 2 अंकीय संख्या मीन्स ए 2 डिजिट नंबर जब भी होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है 10x और प्लस में y, जिसमें y जो है ये यूनिट का अंक होता है, इकाई अंक, और ये x जो है वो दहाई का अंक होता है, मीनिंग है 10 प्लेस पर जो अंक है वो। आपसे क्वेश्चन क्या बोला कि 2 अंकीय संख्या 10x प्लस y में आप इसके अंक को इंटरचेंज कर देंगे, 10y प्लस x बनेगा, इसको जोड़ा जाए तो आपको यहां पर हिंदी में हम लिख रहे हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या, इंग्लिश में स्क्वायर नंबर, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्क्वायर नंबर। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि 10x प्लस y में जब हम 10y प्लस x जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ऐसा कितना नंबर्स आपको मिलता है, तो बोले इसको आगे बढ़ाया जाए तो 11 कॉमन x प्लस y बराबर में फिर यहां से पूर्ण वर्ग ये। तो बोले जब यहां से आप इसको देख चुके हैं और आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या का कंसेप्ट है कि x को x से गुणा किया जाए तो रिजल्ट पूर्ण वर्ग होता है। तो अब यहां पर देखिए ये 11 है और वो एक प्राइम नंबर है, हम लोग प्राइम नंबर भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो 11 है तो बोले 11 को अगर आप 11 से गुणा करेंगे तब ना यहां पर आपको पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा ये। तो बोले इसका अर्थ तो स्पष्ट है ना, ये तो 11 है ये, और आपका ये x प्लस वाई भी 11 होना चाहिए। अब यहां देखिए जो x प्लस वाई 11 होना चाहिए ये आखिर कितने बार हो सकता है यही समझना है और आपका आंसर आ जाएगा। बोले x और y क्या है, यहां पर अंक है और अंक क्या क्या होता है, तो 0 से लेकर 9 तक। अंक कौन कौन है, तो 0 से 9 तक, इसी को हम अंक बोलते हैं और इंग्लिश में डिजिट्स बोलते हैं ऐसे ये। तो डिजिट्स जो होगा अंक होगा वो कौन कौन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना को ही हम अंक बोलते हैं। और आगे 10 से जो होता है वो नंबर स्टार्ट हो जाता है, हिंदी में संख्या, ठीक है। तो अंक x और y क्या है, डिजिट्स, अंक है, ठीक है। अब बोले यहां पर आपको 0 से लेकर 9 तक में जो भी अंक दिखे जोड़कर 11 बनाइए। तो हम बनाते हैं, 2 में 9 जोड़ेंगे 11 बनेगा, 3 में 8 जोड़ेंगे 11 बनेगा, 4 में 7 जोड़ेंगे 11 बनेगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 बनेगा, और इसके आगे पढ़िए तो 6 में 5 जोड़ेंगे 11 बनेगा। इसलिए 6 में 5 जोड़िए चाहे 5 में 6 जोड़िए तो हो चुका है। इसलिए इसके आगे अब आप नहीं बढ़ सकते हैं, 11 इतने ही प्रकार से बनेगा। तो बोलिए नंबर कौन कौन बनेगा, जब x y 2 और 9 होगा, एक नंबर 29 बनेगा, एक नंबर 92 बन जाएगा, यहां से 38 बनेगा, 83 बनेगा। ये जो लिख रहे हैं ना इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाए उसके लिए हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। ये 47 होगा, ये 74 होगा, ये 56 होगा और ये 65 होगा। अब इसको गिनिए कितना है, 8। इसका अर्थ निकला कि आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है कि इस बात को मानने वाला नंबर सिस्टम में मात्र 8 संख्याएं हैं, मीनिंग है 2 अंकीय संख्या में उसके अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का योगफल मीन सम टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने, हिंदी में पूर्ण वर्ग संख्या बने। ऐसी कितनी संख्या है, तो ऐसी 8 संख्या हैं जिस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए आप पहले उतार लीजिए, हम आपको समय देते हैं, फास्ट थोड़ा करेंगे और उसके बाद इसका नोट लिखाएंगे जो आप बिल्कुल लिखेंगे, हम अच्छे तरीके से आपको लिखा देंगे। पहले ये पूरा उतार लीजिए जैसे लिखा हुआ है। इसलिए ये एक अलग नेचर का क्वेश्चन आया और इसका उत्तर 8 ही होगा ऑलवेज, ठीक है। आप जब तक भी पढ़ते रहेंगे ये 8 ही होगा इसका उत्तर। इसका कभी न तो 7 होगा कभी तो 9 होगा, इसके डिजिट को चेंज नहीं किया जा सकता, इसके सिचुएशन में परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई आपसे बोला जा रहा है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर फिक्स हो चुका है, 8 ही होगा। इसलिए हम जिस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल फिक्स होता है, कभी बदल नहीं सकता है, उसको मैथमेटिकल जीएस के रूप में पढ़ते हैं। और मैथमेटिकल जीएस के रूप में पढ़ने का अर्थ यह है कि हम वैसे प्रश्नों का आंसर भी याद रखते हैं। नियमतः मैथ्स में और साइंस में आपको आंसर याद नहीं किया जाता है, लेकिन यहां हम आपसे बोल रहे हैं कि इसका आंसर बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर बदलेगा ही नहीं तो वो तो जीके ही हो गया ना। मैथ्स में क्या होता है, आंसर बार बार बदलता है, एक ही पैटर्न है, क्वेश्चन में डिजिट बदल आंसर बदलता चला जाएगा, अनगिनत उत्तर आता चला जाएगा, एक ही क्वेश्चन में डिजिट बदलने पर टाइप्स चेंज हो जाता है, ठीक है। मीनिंग सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन क्रिएट, इसलिए आपको वहां पर याद नहीं रखना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कितना भी क्रिएशन आप करेंगे एक ही क्वेश्चन फ्रेम होगा जिसका उत्तर 8 ही फिक्स होगा। चलिए आप नोट करेंगे, हम लिखा रहे हैं, लिखिए, नोट में लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या में
उसके अंकों को आपस में बदलने से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग बने, ऐसी मात्र 8 संख्याएं हैं। ऐसी मात्र 8 संख्याएं हैं। ये मैथमेटिकल जीएस मीनिंग है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑलवेज 8 ही होगा, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल आपको याद रखना है, ऐसा एडवाइस दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर। ये 45 क्या बोलना चाह रहा है, देखिए। बोला दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। ये जो 45, 46, 47 है ना, ये 3 क्वेश्चन, ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। मीनिंग है सारे एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी अप्रोच भी नहीं लगेगा, लेकिन मेरा समय बहुत कम लगेगा। हम उस टेक्निक्स को पहचानेंगे, क्या करना पड़ेगा। देखिए, बोला दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 992 है, छोटी संख्या कौन सी है। बोले दो लगातार नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो आप फिल करिए। जब हम नेचुरल नंबर्स को देखते हैं तो ये 1 से लेकर के लगातार ऐसा होता है जो आप इसी चैप्टर में पढ़े हुए और नोट भी किए हुए हैं। इसी चैप्टर का क्लास 1, 2, 3 ऐसे देखिए तो आपको ये मिल जाएगा। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन बोला कि दो लगातार नेचुरल नंबर्स, दो लगातार प्राकृत संख्या, दो क्रमागत प्राकृत संख्या, ठीक है, 2 सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स। क्या बोले, 2 सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स, 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ये सभी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको बता दे रहे हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो भी दिक्कत नहीं होगा, हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ऐसे हम आपको एक वीडियो कल दिए हैं यूट्यूब पर, आप में से कुछ देखे होंगे, जो नहीं देखे उनके लिए भी यहाँ पर बोल दे रहे हैं कि हम एक सेपरेट बैच कर दिए हैं 20 जून से, जो कि फुल्ली इंग्लिश मीडियम का बैच होगा। ठीक है, फुल्ली इंग्लिश मीडियम का बैच होगा। मीनिंग है इसमें हम लोग सारा लेसन्स पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन कंप्लीट इंग्लिश में और सॉल्यूशन भी कंप्लीट इंग्लिश में, उसका वर्सन भी कंप्लीट इंग्लिश में। मीनिंग है कंप्लीटली हम लोग इंग्लिश में ही वो पूरा बैच पढ़ेंगे और इस तरीके से हम लोग इसका एक फॉर्मेशन कर चुके हैं, जो कि 20 जून से आपको ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप चले जाएंगे यूट्यूब पर, हमारा एक वीडियो सूचना के तौर पर, नोटिस के तौर पर डाला हुआ है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो उससे सारा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए अब आपसे क्वेश्चन बोला कि दो लगातार नेचुरल नंबर्स। बोले दो लगातार नेचुरल का क्या अर्थ होता है, अगर एक x लेंगे तो अगला x+1 हो जाएगा। और क्वेश्चन बोला दो लगातार नेचुरल नंबर्स का गुणनफल मींस प्रोडक्ट 992 है, और तब आपसे बोल रहा है कि बताइए छोटी संख्या कौन सी है। यही क्वेश्चन है, छोटी संख्या कौन सी है। तो फिल करिए, देखिए बोले आप बढ़ेंगे x² प्लस में x माइनस में 992 इक्वल्स 2 में 0। फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक ब्रेक करने का रूल यही होता है कि ये मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, रफ में दिखा रहे हैं 992x², ये माइनस प्लस दोनों मिलाते हुए ये प्लस है, यहाँ माइनस है, गुना करेंगे तो माइनस का साइन रह जाएगा और बीच में यहाँ पर प्लस x आपको है। इसका अर्थ क्या होता है कि आपको दो ऐसा नंबर सोचना पड़ता है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 992 आ जाएगा माइनस के साथ में, और अगर उसको प्लस करेंगे या माइनस तो प्लस x भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से सोचते हैं ये 32x और यहाँ पर 31x करें तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से 32 31 को गुना करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो माइनस में 992 भी आपको आएगा। इसी को बोलते हैं 992 का फैक्टराइजेशन, सीइंग द सिचुएशन प्रिवेलिंग देयर। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू सर्च आउट। क्या करना है, दो दो फैक्टर्स लेना है जो गुना करने पर ऐसा दिखे और प्लस माइनस करने पर ऐसा दिखे। बिल्कुल साइन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, साइन गलत हो जाएगा तो फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगा। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक ब्रेक कर लिए, हम इसमें x कॉमन लेंगे तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पर 31 कॉमन लेंगे तो ऐसा बनेगा ये। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो x माइनस 31 होगा और इसके आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 32 होगा, और तब यहाँ से बराबर 0। बोले किसी भी दो चीज़ का प्रोडक्ट जब 0 होगा तो ये 0 या ये 0, ये जब 0 होगा तो उससे निकालिए x का मान 31 होगा, और ये जब 0 होगा तो x का मान 32 होगा। बोले आपको x का दो मान निकला, एक 31 निकला पॉजिटिव और एक निकला नेगेटिव में 32। बोले नेचुरल नंबर्स, बोला नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्या पॉजिटिव ही होता है, सारा नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होगा। हम नेगेटिव चले जाते हैं तो उसको नेचुरल आपका 1
1 से लेकर पॉजिटिव ऑन बार्स बढ़ते चले जाइए। इसीलिए यही आपका एक्सेप्टेड हो सकता है, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर +1 +2 +3 ऐसे बढ़ता है, इसलिए नेगेटिव है तो वो तो नेचुरल में आएगा नहीं। ये आपका नेचुरल नंबर हो गया जो क्वेश्चन आपसे बोला है। चलिए हम आंसर लगा दिए 31, पहले उतार लीजिए इसको जल्दी। देखिए आपसे हम एक बार शायद बोले भी हैं, ये ध्यान पर रखना है कि बन तो जाता है ऐसे, लेकिन हम लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में कम समय में उत्तर देना है, उसके लिए यहाँ पर ऑलवेज हम टेक्निकल अप्रोच लेंगे। कोई ट्रिक नहीं है, टेक्निकल अप्रोच है। और टेक्निकल अप्रोच में आपसे बोला जा रहा है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को डील करते वक्त में लॉन्ग सॉल्यूशन में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, जैसे आप 2-3 स्टेप्स लिए और क्वाड्रेटिक, जैसे ये लिए आपका यहाँ क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसके बाद इसको ब्रेक मत करिए जैसे अभी हम किए थे। ऑलवेज आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से फैक्टर सर्च कर लेंगे और क्या करना है दिखाते हैं, या ऑप्शन को देख करके आप सर्च कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए अब यहां से देखिए ऑप्शन में हम आपको ऐसे लिख दिए, ऐसे। तो अब सोचिए कि बोला छोटी संख्या कौन सी है, मीनिंग है आपको x का मान निकालना है, ये भी मिटा दिए x का मान। ये तो क्वेश्चन बोला ना 2 लगातार नेचुरल का प्रोडक्ट ऐसा होगा, तो 2 लगातार नेचुरल का प्रोडक्ट ऐसा होगा, क्वेश्चन बोला, हम वो इक्वेशन बना दिए। इसके आगे बढ़ेंगे x² बनेगा, क्वाड्रेटिक आएगा, और क्वाड्रेटिक अगर आने वाला है तो हम क्वाड्रेटिक में नहीं जाएंगे, उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड से फैक्टराइजेशन करेंगे या ऑप्शन को देखकर करेंगे। तो आपसे छोटी संख्या पूछा है, इसका मान इसी में अवेलेबल है। बोलिए आप जो भी छात्र अभी वॉच कर रहे हैं, क्या 41 ऑप्शन है, सपोज यही पहला ऑप्शन है मान लीजिए, तो क्या 41 यहां लेंगे तो ये 42 बनेगा, तो बोले 40 गुना 40 से 1600 आ जाएगा, जबकि यहाँ तो 992 है। मीनिंग का इतना बड़ा मान उत्तर होगा, यानी आपका उत्तर उससे कम होगा। बोले क्या 30 लेंगे, ये गलत है। क्या 30 लेंगे तो 30 गुना 31 से यूनिट पर 0 आ जाएगा, यहाँ देखिए यूनिट पर 2 है, ये 30 होगा तो 30 गुना 31 यूनिट 0, जबकि यहाँ पर 0 नहीं है, गलत है। हम 32 लेंगे तो 32 गुना 33 यूनिट पे 32 गुना 33, आपको यहाँ दिखाते देखिए 32 गुना 33 से यूनिट पर 6 आ रहा है, ये यूनिट गलत आ गया, जबकि यूनिट पर क्या 2। जब आप 30 ऑप्ट करते तो 30 गुना में 31 यूनिट पर 0, ऐसे ये चीज, ठीक है। तो ये समझाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जब यूनिट ही मैच नहीं कर रहा है तो पूरा गुणनफल कहां से मैच करेगा, तो पूरा गुना नहीं करना है, जहां यूनिट मैच करेगा वहां पूरा गुना करेंगे। बोले जब हम इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे तो हमारा 31 के आगे 32 और ये गुना करते हैं तो 992 आ गया, देखिए यूनिट भी मिला और 992 भी मिला, इसलिए ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसलिए यहां पर आप अंदाज लेंगे कि अगर हम 31 लेते हैं तो ये 32 बनेगा, और 31 और 32 का प्रोडक्ट जो होता है वो ऐसा आएगा, कैसे, तो 32 को 2 से 1 से गुना करिए, 32 से सीधे पढ़िए 32 2 3 बचिया, 32 इंटू 3 96 या 3 99 99, ऐसा। तो देखिए ये बिल्कुल आ रहा है, इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मीनिंग है इतना जल्दी आप इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ये ऑप्शन में रहे या ना रहे हम ये खुद सर्च कर सकते हैं, लेकिन जिनको खुद सर्च नहीं होगा तो ऑप्शन तो रहेगा ही, आप उसका हेल्प ले लेंगे तो वही काम और जल्दी हो जाएगा। जो खुद भी सर्च कर सकते हैं वो भी ऑप्शन का हेल्प ले लीजिए, तो ज्यादा बेटर आप ही के लिए होगा। उतारिए, और ये तो ऐसे भी बड़ा हो जाएगा उस नंबर से, रिजल्ट से, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ इस तरीके का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो क्वेश्चन बोला उसका लैंग्वेज के अनुसार इक्वेशन बना लेते हैं। 2 लगातार नेचुरल नंबर्स में एक x होगा तो एक x + 1 होगा, और रिजल्ट आपको दिया है गुणनफल। अब यहाँ से ऑप्ट करेंगे तो x का मान आपको निकालना है, ऑप्शन के थ्रू देख लेंगे कि x का मान अगर 30 लेंगे तो ये गुना 31 होगा, ऐसा नहीं आएगा। फिर ये 31 लेंगे 32 मैच कर गया, 992 ओके कर दीजिए। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले क्वाड्रेटिक अपने से ब्रेक नहीं करिएगा, ये सलाह दिया जा रहा है, ठीक है, एडवाइस है यही आपके लिए। क्वेश्चन 45 के बाद आते हैं 46 पर। चलिए 46 बोला 2 लगातार सम संख्या का गुणनफल 1848 है, तो छोटी संख्या कौन सी है। बोले 2 लगातार इवन नंबर्स बोला, और आप सभी को मालूम है इवन जब लेते हैं ये कैसे बढ़ता है, 2 4 6 8 ऐसे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लगातार इवन नंबर्स लीजिए, एक x होगा और एक x + 2 होगा, और यही गुना करके क्वेश्चन बोला है 1848 है, 1848 ऐसे।
तो चलिए, दो लगातार इवन नंबर्स का प्रोडक्ट ऐसा है, आपसे छोटी संख्या मीनिंग है यही x पूछ रहा है, तो छोटी संख्या कौन सी है ये पूछा गया, जिसके लिए ऑप्शन में यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे आपको 40, 41, 42 हम उसके हिसाब से आपको दे देते हैं, 40 है, 42 है, फिर आपका 52 है, उसी तरह से 44 है, समथिंग ऐसा है। तो बोले क्या आप यहाँ 40 रखेंगे ये 42 बनेगा? बोले 40 और 42 से यूनिट ही मैच नहीं करेगा, फिर वही बात हो रहा है, देखिए ये, इसीलिए ये उत्तर गलत है। जब हम 42 ऑप्ट करेंगे तो बोले ये 42 अगर x है तो 42 + 2 से 44, तो 42 इंटू 44 और ये 4 दूना 8, यूनिट पहले देख लीजिए, यूनिट आपका 8 आ गया, इसीलिए इसको गुना करेंगे और ये बिल्कुल हम दिखाते हैं गुना करके, ये 1848 एग्जैक्टली मैच आपको कर जा रहा है यूनिट के साथ ऐसा, तो यही उत्तर हो जाएगा, हम दिखाते भी हैं गुना करके। तो चलिए हम लोग फैक्टराइजेशन खुद नहीं करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, बहुत जल्दी पता चल जाता है। अब ये 42 है, यहाँ 44 है, हम इसको गुना करेंगे, 44 दूना 88 का 8, फिर 44 इंटू 4 लेना है, या ऐसे कर लीजिए 4 दूना 8 हो गया, 4 4 16 और 4 दूना 8 24 हो गया, तो ये ऐसा 2 बच गया, 4 4 16 2 18, गौर से देखिए बिल्कुल मैच कर गया, यही उत्तर सही है इसलिए मैच किया है, तो उत्तर क्या आ गया 42। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, आप इसको भी लिख लीजिए। और इसमें यही फायदा है कि जब आपका आंसर मिल जाता है ना, तो उसके बाद दोबारा काम नहीं करना है, किसी दूसरे ऑप्शन में जांच भी नहीं करना है, क्योंकि मेरा एक ही आंसर इसमें सही होता है और एक आंसर सही पकड़ा गया तो वही उत्तर है, आगे जो भी होगा उसका जांच भी करेंगे तो गलत उत्तर आएगा, इसलिए उसका जांच हम लोग नहीं करते हैं। तो चलिए 46 के बाद में आप आ जाएंगे 47 नंबर पर, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलना चाह रहा है, बोला दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 2703 है, दो लगातार विषम, तो बोले ऑड नंबर बोला, तो ऑड नंबर्स भी जो चलता है ना वो 2-2 के अंतराल पर चलता है, ऐसे 1 3 5 7 9 ऐसे, यही ऑड नंबर्स है। बोले अगर पहला x लेंगे तो अगला x + 2 होगा, और बोला दो लगातार विषम का प्रोडक्ट 2 7 0 3 है, और तब आपसे बोल रहा है कि बताइए इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, और ऑप्शन किस नियर अबाउट जाएगा वो हम लिख कर देखते हैं यहाँ पर। देखिए बोला बड़ी संख्या कौन सी है, तो बोलिए एक संख्या x और एक x + 2 है, तो x और x + 2 में बड़ी कौन, तो ये x + 2। पिछले दोनों क्वेश्चन में छोटी पूछता था तो इसका मान पूछता था, आज बड़ी पूछा है, मीनिंग इसका मान आपको पूछ रहा है, और यही मान इसमें दिया हुआ है। बोले अगर आप ये बड़ी संख्या x + 2 को 51 मानेंगे तो 51 मानने से वो हो जाएगा 49, 51 अगर ये है तो 49 ऐसे, और यहाँ गुणा करेंगे तो यूनिट पर आपको 9 दिख रहा है, क्या इसमें 9 है, नहीं, यूनिट देख लीजिए ऐसे ऐसे 9, मीनिंग ये उत्तर नहीं है। जब ये 53 है तो इससे 2 कम करके x है, तो ये 53 है तो वो 51 होगा। चलिए यूनिट को पहले देख लीजिए, तो बोले यूनिट तो बिल्कुल मैच कर गया, 3 यहाँ पर है, यहाँ भी 3, 1 से 3 आएगा, तो यूनिट मेरा मैच कर रहा है। जब यूनिट मैच करता है तभी हम इसको गुणा करेंगे, और ये गुणा करके हम दिखाते हैं, तो 2703 आ गया, इसीलिए यहाँ पे 53 बिल्कुल सही उत्तर होगा। बोले बड़ी संख्या पूछा इसलिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, छोटी पूछता तो यहाँ पर रखते हैं ना, तो 53 बड़ी संख्या, छोटी संख्या 51, मल्टीप्लाई करते हैं, बोले ये गुणा किए तो 3 मैच कर गया, ये 5 और यहाँ से 5 3 15 5 20, 2 बचा, 5 5 25 और 2 27 हो गया। मीनिंग है आप देख सकते हैं कि ये 2703 बिल्कुल आ रहा है, इसीलिए आप बिल्कुल बोल्डली बोलेंगे कि आपको बड़ी संख्या 53 है, ये उत्तर आ चुका है। जल्दी से नोट डाउन करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 भी हम लोग बना लिए। तो ये एक पैटर्न का 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, तीनों हम लोग डील कर चुके हैं। इसके आगे फिर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जा रहा है 48 नंबर में। चलिए जो 48 नंबर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी पहले आपको चाहिए। मीनिंग है जो क्वेश्चन दिया है उसको बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको जरूरी होगा, उसके बारे में जब हम आइडिया ले लेंगे तभी उस क्वेश्चन पर आ पाएंगे। तो चलिए हम लोग 48 नंबर डील करेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है। ये कंसेप्ट है,
जिसका हम हेल्प लेंगे अपने इसी क्वेश्चन में। तो ये कंसेप्ट क्या है देखिए, जैसे दो संख्या a और b में 2 3 का अनुपात है, दो संख्या a और b में 2 3 का अनुपात है, और दो संख्या b और c में, ठीक है, b और c में यहाँ पर 4 5 का अनुपात है, और तब आपसे क्वेश्चन बोलता है कि बताइए a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। मीनिंग है ये एक एग्जांपल से आप कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये चीज आपको बराबर आएगा। तो बोले a और b में 2 3 का अनुपात और वही b और c में 4 5 का अनुपात, तो a b c का कंबाइंड रेशियो कैसा होगा। ये जो कंबाइंड रेशियो होता है इसके लिए अर्थ क्या निकला कि यहां पर a 2 है और b 3 है। बोले यहां पर b अगर 3 ही होता, ठीक है, तो आपका काम आसान होता, जिसका हम यहां पे रफ दिखा रहे हैं। ये एक दूसरा सिचुएशन जो इजी सिचुएशन है, अगर ये 2 3 है और यहाँ पर BC जो लिखते हैं ये आपका 3 5 लिखते हैं, तो बोलिए मीडिएटर B है और मीडिएटर यहाँ पर 3 3 है, B 3 3। तो जब ये दोनों जगह सेम दिया रहेगा ना तो समझिए क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो गया कि A 2 है B 3, या आगे बढ़ते हैं B 3 और C 5 ऐसे, तो ये मीडिएटर बिल्कुल सेम है, तो हम 2 3 को एक ही बार लिखेंगे और ये 5, तो इसको A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे और ये C बोलेंगे, तो हमारा ABC का कंबाइंड रेशियो 2 3 5 आ गया। मीनिंग है ये इतना इजीली आपका डील हो जाता है जब मीडिएटर सेम हो। इन बोले आपको मीडिएटर सेम का चांसेस बहुत कम मिलता है, आप इसको भी नोट करेंगे। ये एग्जांपल 1 ले लीजिए और तब एग्जांपल 2 पर आ जाते हैं। बोले मीडिएटर B है, ये तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर 3 और यहां पर 4 है, तो याद कर लीजिए कि मीडिएटर को सेम करना पड़ता है ना। जैसे यहां पर सेम था, सही है, इसमें सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। तो कैसे, इस 4 से 3 में गुणा करिए 12 बनेगा, इस 3 से 4 में गुणा करिए 12 बनेगा। मीनिंग इसको दोनों को सेम करने के लिए इस 4 से इसमें गुणा करेंगे 12 और 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 12, तो मीडिएटर सेम हो जाएगा। बोले 4 से जब गुणा करेंगे तो यहां करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा ना, तो 4 दूना 8, 4 3 12, और यहां पर उसी 3 से देखिए हम इससे इसमें गुणाएंगे, इस 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 12, तो 3 × 5 15। गौर से देखिए मीडिएटर सेम हो गया। आप लिखेंगे 8 रेशियो 12 रेशियो 15। इसका अर्थ क्या है कि ABC का कंबाइंड रेशियो निकल गया 8 रेशियो 12 रेशियो 15 ऐसा। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। लेकिन यही जो काम हम कर रहे हैं ना कि 4 से 3 में गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करना पड़ा, 3 से इसमें करेंगे, फिर इसमें भी, और रेशियो आपका ये मीडिएटर मैच कर जाएगा तो आ जाएगा। इसको हम छोटा करेंगे, हल्का करेंगे। तो चलिए पहले नोट करिए एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। जब 3 टर्म्स है ABC तो आपको AB का रेशियो देगा और एक बार BC का देगा, तो मीडिएटर B बन जाएगा। अगर हम AC का दें और एक बार फिर B का दें तो मीडिएटर C आपका हो गया। तो वो मीडिएटर जो भी होगा उसको आप इक्वल देखेंगे, है ना। अगर अनइक्वल है तो उसको इक्वल बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मीडिएटर बिल्कुल जरूरी होता है देखना। चलिए अब यहां पर ये जो आया है ना, ये आप जल्दी में कैसे कर लेंगे उस चीज को हम दिखा रहे हैं। देखिए ध्यान आपको देना है, समझना आपको है, सीखना आपको है। ये AB है और ये BC है। मीडिएटर कौन? B, जो 2 बार दिखेगा ना वही मीडिएटर। जैसे ये A एक बार, C एक बार, लेकिन B 2 जगह, तो वही मीडिएट करेगा इन दोनों को, उसी को मीडिएटर बोलते हैं। बोले अगर वो मीडिएट कर रहा है तो मीडिएटर कहला गया। तो मीडिएटर दोनों है। बोले B यहाँ B है 3 है, तो B यहाँ भी तो वही 3 होना चाहिए ना, या B यहाँ 4 है तो B यहाँ पर 4 ही होना चाहिए। वो अलग क्यों दिख रहा है? यहाँ B भी है तो यहाँ पर अलग क्यों दिखेगा? उसको सेम करना पड़ेगा। तो जल्दी में कैसे बनाएंगे वो सीखिए। जब आपको, ये बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार यूज करना पड़ेगा किसी भी लेसन में। हम इसका कंसेप्ट का यूज मेंसुरेशन में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन वैसा क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया एक सर्किल एक स्क्वायर का एरिया का रेशियो ये है, और फिर आपको एक सर्किल एक स्क्वायर, यहाँ फिर एक स्क्वायर और यहाँ पर ट्रेपेजियम, उसका एरिया का रेशियो ये है। तो उन तीनों में से किसी एक का फिक्स कर देगा तो बोलेगा स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो निकल जाएगा। देखिए बनेगा कैसे, तो जब AB BC, मीडिएटर देख लीजिए B ऐसे AB BC, क्या करते हैं देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये तीसरा है ना, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा, एरो याद कर लीजिए, इससे इसमें गुणा, आपका उत्तर आ जाएगा। इससे इसमें गुणा 4 दूना 8, इससे इसमें गुणा 4 3 12, और इससे इसमें गुणा अंत में 15। तो बस यही काम आप करेंगे, ये ABC का रेशियो दे देगा। तो इसी पर हम अगला क्वेश्चन जो 48 है उसको डील करेंगे, अभी पहले नोट कर लीजिए। और ये तो रेशियो में फिर पढ़ना ही आपको, रेशियो में बार बार इसका यूज होता है, इवन नंबर सिस्टम में भी हो सकता है आ जाएगा बीच में, एज प्रॉब्लम्स में भी ये
आ जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में इसका यूज होगा, टाइम एंड वर्क में इसका यूज हो सकता है, तो इसका यूज तो किसी भी लेसन में आपको करना पड़ेगा। तो रेशियो का ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। चलिए अब हम आते हैं अपने 48 नंबर क्वेश्चन पर, वो आखिर बोला क्या है जिसके लिए आपको पहले इतना कंसेप्ट हम दिए। बोला तीन संख्या में पहली और दूसरी के बीच 2-3 का अनुपात, हम पहली को ए मानते हैं, दूसरी को बी नाम दे दिए, ए और बी पहली दूसरे, और बोला इसमें 2-3 का रेशियो है। दूसरी और तीसरी में 5-4 का रेशियो है, बी और सी में 5-4 का रेशियो है। बोले ए बी और बी सी दिख गया रेशियो में, तो आपको मेडिएटर बी दिख रहा है, यहाँ पर अलग दिख रहा है, सेम करना पड़ेगा। उसके लिए ट्रिक बता दिए हैं, क्या करना है, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 3 × 4 12। यही ए है, ये बी है और ये सी है। चलिए तो अब तो ये रेशियो निकल गया। क्वेश्चन बोला उनका एवरेज 74 है, तीसरी संख्या कौन सी है, उनका एवरेज 74 है, तीसरी संख्या कौन सी है। बोले एवरेज बोला, हम क्या करते हैं, योगफल में कन्वर्ट करते हैं, इसको जोड़िए 37, तो हमारे अनुसार ये योगफल है, इंग्लिश में इसको सम टोटल बोलते हैं, और सम टोटल होता है एवरेज इनटू नंबर्स। बोले ये सम टोटल एवरेज इनटू नंबर्स क्या बोलते हैं, योगफल बराबर औसत गुणा संख्या। बोले एवरेज तो क्वेश्चन दे रहा है, कितना दे रहा है पढ़िए, 74, और नंबर्स कितना है, तो 1 2 3। इससे हम एक इकाई निकाल लेते हैं, तो 37 से 2 बार में 2 × 3 6, एक इकाई का मान निकल गया। क्वेश्चन बाद तीसरी संख्या मीनिंग है ये जो सी है 12 इकाई दिख रहा है, इस 12 इकाई का मान आपको निकालना है, जो 72 इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए इतना सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 2 सिचुएशन, पहले आपको उस अलग रेशियो को कंबाइंड रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो करने के बारे में बताया गया है, उससे हम कर लिए, और तब इन तीनों को जोड़ा गया, योगफल बराबर औसत गुणा ऐसा। इस जगह पर ये शेप नहीं लेना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका भी आइडिया आपको यहाँ दिखा रहे हैं ऐसे। बोले आपसे बोला उन तीनों नंबर्स का एवरेज, तो यहाँ पर एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज कैसे निकलता है, बोलिए योगफल बट्टा संख्या, तो यहाँ पर आपको 37 और बाय में 3 लिखना पड़ेगा, और यही औसत है, ये औसत, और ये औसत बराबर में क्वेश्चन का आंसर 74, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। इससे आप बढ़ेंगे तो एक इकाई, इधर से पढ़िए, एक इकाई बराबर में 37 से 2 बार में 2 × 3 6, एक इकाई का मान 6 निकला। फिर आपसे 12 इकाई का मान निकालने के लिए क्वेश्चन बोला है, ये 12 इकाई बराबर में 72। तो चलिए इससे भी हम लोग डील कर सकते हैं, अगर हम एवरेज पे जाना चाहें तो एवरेज के अनुसार डील करके दिखा दिए, लेकिन आप इसी से कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम 48 भी बना चुके हैं, अब आएंगे 49 नंबर पर, जल्दी से नोट डाउन करेंगे और बिल्कुल आप मन से पढ़िए, आपके साथ हम हैं, जो भी दिक्कत है उसका समाधान हम लोग सर्च करेंगे। और लॉकडाउन से निजात अभी नहीं मिलने वाला है, इसीलिए आप सभी जो छात्र जहां पर हैं अभी वहीं रहना पड़ेगा। अभी आप जो है आएंगे भी तो मोटा मोटी मान कर चलिए अगस्त में आ सकते हैं, और वो भी 15 अगस्त के बाद में, तो इसीलिए अगस्त भी छोड़ कर चलते हैं हम लोग। तो आपको जो है ना अभी जून का आधा, उसके बाद में जुलाई और अगस्त, अभी 2.5 महीना हम लोगों को इसी प्रकार कम से कम पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप कोई भी छात्र इसमें फांकी नहीं मारिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये मजबूरी है, करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम यूं ही बीत जाएगा। जो एग्जामिनेशन लेना है गवर्नमेंट को, वो एग्जामिनेशन भी बिल्कुल स्लोली लिया जाएगा, ठीक है, अगले साल ही लिया जाए, तो अगले साल में अब बहुत समय नहीं है, 6 महीने का बात है, ये 6 महीना पढ़े रहेंगे तब ना अगले साल में जब भी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन दे देगा, डेट दे देगा, तो आपके लिए आसान होगा, चूंकि आप ऑलरेडी तैयार हैं। और इसमें एक बात और आपको हम समझा दे रहे हैं कि आप सभी छात्र बिल्कुल सिंसियरली पढ़िए, क्योंकि आप में से 60% 70% छात्र ऐसे हैं जो लॉकडाउन में लापरवाही के अनुसार बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो बोले जो अच्छे छात्र हैं वो पढ़ाई कर लीजिए, ताकि जैसे नोटिफिकेशन आएगा, एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा अगले साल में, जनवरी फरवरी मार्च कभी भी, तो आप तो तैयार रहेंगे, और वो 1-2 महीने में तैयारी नहीं कर सकता है, तो आपके रिजल्ट होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, ये समझा दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 बोला 2 संख्या का योगफल 17 और उसका गुणनफल 72 है। 2 संख्या का योगफल सम टोटल 17 और उसका गुणनफल इंग्लिश में प्रोडक्ट ये 72 है। और तब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए उसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है, मीनिंग सम टोटल ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स, ये पूछा गया है। तो इसके लिए समझिए बात को क्या बोला। 2 संख्या x और y मान लीजिए, क्वेश्चन के अनुसार इसको जोड़ने पर 17 आएगा एक इक्वेशन, और क्वेश्चन के अनुसार इसको गुणा करने पर 72 आएगा, ये आपको दूसरा इक्वेशन। चलिए ये 2 इक्वेशन क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन डिमांड क्या क्या बोला, उसके रेसिप्रोकल 1/x, रेसिप्रोकल 1/y, इसका योगफल क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। बोले इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे, पहले तो कंसेप्ट से बनाते हैं, जो क्वेश्चन बोला हम कुछ भी नहीं जान रहे, आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कंसेप्ट में 2 मेथड आप लगाएंगे। एक पहले हम टेक्निकल अप्रोच दिखा देते हैं कि ऐसे मोमेंट में अगर ये पॉसिबल हो जाए, नॉर्मली हो जाएगा,
जहां नहीं होगा उसके लिए कंसेप्ट दे रहे हैं। तो नॉर्मली 90% चांस बनता है कि आपको ये पॉसिबल होगा, और जब पॉसिबल नहीं होगा तो हम उसके लिए कंसेप्ट भी देंगे। बोले आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दो ऐसा नंबर सोचिए जो जोड़ा जाए तो 17 आएगा। बोले 1 16 से 17 होगा, 2 15 से होगा, 8 9 से 17 होगा जोड़कर, और गुणा करने से 72 भी आना चाहिए। तो ये तो दिख गया, आप इसको 8 9 इसको 8 9 बोले। अगर बोले 8 में 9 जोड़िए 17, ऐसे गुणा करिए 72, तो बिल्कुल तो सही है। मीनिंग एक्स का मान वाई का मान 8 9 हो सकता है। ये 8 9 कंपल्सन नहीं है कि 8 9 9 8 भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यही 9 ये 8 तो भी सही है। तो बोले ये हम जज कर लिए कि 8 9 17 गुना करेंगे 72, मैच कर गया। तो बोले तब यहां पर क्वेश्चन बोला 1/8 और 1/9 आप बताइए। तो यहां से 9 8 72 एलसीएम, और यहां से 9 और 8 17 हो जाएगा। ये 9 और प्लस में 8 कैलकुलेट कर दिए तो 17, और बट्टा में फिर यहां पर 72। बोलिए आपके प्रश्न का आंसर क्या आ गया? 17 और बाय में 72। चलिए जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। तो अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप इसको पकड़ लेते हैं तो उसके अनुसार तो उत्तर हम दे दिए 17/72। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ छात्र को प्रेजेंस ऑफ माइंड से नहीं पकड़ा है, या क्वेश्चन सेटर यहां पर ऐसा नंबर दे दे जो हम अंदाज से नहीं पकड़ पाए। दोनों बात हो सकता है, इसीलिए हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हर वक्त आप इसको अंदाज से नहीं पकड़ पाएंगे, तो उसके लिए कंसेप्ट दे देते हैं। उतारिए पहले। बहुत इजीली हम लोग अपने सिलेबस को बढ़ा रहे हैं, और वैसे छात्र जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, और वैसे छात्र के शिक्षक है ना या इंस्टीट्यूशन जो ये व्यवस्था उनके लिए ऑर्गेनाइज नहीं किए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका पूरा ये जनवरी भर क्लास चला था, और फरवरी से लेकर के ये पूरा साल बिना पढ़ाई का गुजर जाएगा। और पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिसमें जब हम 2 4 6 महीना 7 महीने का गैप कर देते हैं तो फिर पढ़ने में मन और बहुत कम लगता है। रिज्यूम करना काफ़ी, उसको ट्रैक पर लाना, मेन स्ट्रीम पर लाना काफ़ी डिफ़िकल्टी फील कराता है। इसीलिए भी हम लोग खुशनसीब हैं कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं, और आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम दोनों खुशनसीब हैं कि मिल करके अपना काम भी हम लोग करते जा रहे हैं। जो छात्र को नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े, ठीक है। जिस इंस्टीट्यूशन को नहीं पढ़ाना है नहीं पढ़ाए। बहुत सारे टीचर बिल्कुल मैंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके छोड़ दिए हैं कि छात्र से हमको कोई मतलब नहीं है, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, जब लॉकडाउन फ्री होगा तो हम पढ़ा देंगे। ये हमारे द्वारा थोड़े लाया हुआ बीमारी है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसलिए वो बहुत सारे टीचर, मेरे फ्रेंड सर्किल में भी बहुत सारे टीचर हैं जो कि बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और अपने छात्र पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि आपके हित में एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि ठीक है, हम किसी व्यवस्था से अगर पढ़ाई कर सकते हैं तो क्यों ना किया जाए, हम लोग उसमें कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच है ना, कभी भी कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हम दोनों मिलकर उसका समाधान करेंगे, उसका सॉल्यूशन लेंगे। इसलिए इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हम लोग उसको मिलजुल कर डील कर लेंगे। कभी भी घबराना नहीं है ना। आपको जो भी दिक्कत हो जाएगा, कभी भी ऐसा बोला जा रहा है कि वीडियो में या किसी दिन क्लास नहीं हो पाया, हमारे यहाँ सपोज मान लीजिए कि आज नेटवर्क भी यहाँ नहीं है, ऐसा भी कभी कभार हो जाता है। तो बोले हम जिससे नेटवर्किंग लिए हुए हैं आपको इसके लिए ऑनलाइन के लिए, तो बोले नेटवर्क ही मेरे यहाँ नहीं होगा जिससे कि पूरा वाईफाई आपका चल रहा है से, तो ये नहीं लिए हुए हैं तो फिर कोई क्लास कहाँ से चलेगा। तो होने का कुछ भी हो सकता है, तो हम दोनों मिलकर उसको एडजस्ट करेंगे। आपको वीडियो दे दिया जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लास करना है, सीखना है, समझना है, न कि हम लोगों को एक दूसरे के प्रति सिर्फ रिटर्न का भावना रखना है, ठीक है। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को फिर हम लोग डील करते हैं अपने बेसिक मेथड से। फिर एक तरीका और बताएंगे जो फाइनल होगा। बोले जब क्वेश्चन बोला कि दो संख्या का योगफल आपको 17 है और उसी दोनों का प्रोडक्ट 72 है, तो आपको ये पूछा गया 1/x + 1/y, तो हम लोग x और y निकाल लेते हैं खुद से। उसके लिए क्या करेंगे, x - y का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, x + y का होल स्क्वायर और माइनस में 4xy, ऐसे इस पे अंडर रूट हम दे दिए क्योंकि होल स्क्वायर नहीं दिया। इससे हम x - y का मान निकालना चाहेंगे, जिसके लिए इस जगह पर x + y 17 हो गया स्क्वायर और यहाँ पर 4 और गुना में 72। बोले ये क्या है, 289 और यहाँ से 288, तो शायद 1 आ गया, ठीक है। 1 अर्थ क्या निकला कि आप जो है x - y का मान निकाल लिए जो ओनली 1 आ गया। चलिए हम यहीं लिख देते हैं। अब पढ़िए, ये x + y 17 है तो ये y और ये y कटेगा, तो 2x = 18 से x का मान निकल गया 9 है ना, और x 9 निकल गया तो आप वहां बैठा दीजिए, 9 + y = 17, तो ये ऐसा। और तब यहां से 1/9 और प्लस में 1/8 इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो अभी भी हम किए ही थे। यहाँ पर 72 एलसीएम होगा, 9 से 8 बार में और 8 से 9 बार में, तो ये 17 और बट्टा में 72। चलिए ये हम लोगों का फाइनल आंसर। तो ये बेसिक मेथड से आपको डील किया गया, जिसके लिए हम एक अलजेब्रिक फॉर्मूला का हेल्प लिए हैं। x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये होल स्क्वायर हटा कर लिखे थे, इसलिए इस पर अंडर रूट चढ़ा दिए थे।
तो चलिए, ये इसका डेप्थ है, डिटेल्स है, इसी से हर बुक्स में आपको बनाया जाता है, लेकिन हम लोगों को इससे नहीं बनाना है। जल्दी से उतार लीजिए और इसका फिर टेक्निकल अप्रोच पर हम आते हैं तुरंत। नोट डाउन कर लीजिए। जो छात्र इंग्लिश वर्सन बैच में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी हम अभी 100 सीट का ही प्रावधान रखे हैं, तो उसके लिए आपको आज से एडमिशन स्टार्ट है। उसमें ऐसे पहले भी 1-2 बच्चे लिए हुए थे, तो जो भी आज से स्टार्ट है उसमें ध्यान देंगे, आप उसका एडमिशन ले लेंगे। चलिए, अब यहां पर इसको डायरेक्टली डील करना है, फिर से हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन आपसे बोला कि दो संख्या का योगफल 17 है और उसी दोनों का गुणनफल 72 है, और आपसे बोला उसके व्युत्क्रम को रेसिप्रोकल बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल इनवर्स 1/(x1) ये कितना होगा, ये पूछा तो ये बोले इसको अगर देखा जाए तो आप बढ़ा दीजिए ऐसा। अब ये देखिए कितना इजी सॉल्यूशन है, फिल करिए। ऐसे किसी भी प्रश्न में जब दो संख्या का योगफल दे, उसका गुणनफल दे और उसके व्युत्क्रम का योगफल पूछे, तो कुछ नहीं करना है, कभी भी xy अलग से नहीं निकालिएगा, बोले वही योगफल ऊपर रखिएगा और बट्टा में गुणनफल, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को इस मेथड से बना देना है, क्योंकि जब भी आपको 1/x 1/y को जोड़ा जाएगा तो यहाँ x + y और यहाँ x × y बनेगा, और बोले आपको योगफल 17 दिया हुआ है और गुणनफल 72 दिया हुआ है, तो क्यों इस क्वेश्चन में हम मेहनत करके समय बिताते हुए x और y निकाल करके कैलकुलेशन करेंगे। ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन, बोले हम यहाँ पर 13 दे दें, यहाँ 32 दे दें, सपोज जो पॉसिबल नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना। मान लीजिए यहाँ 13 दे दें, यहाँ 32 दे दें, आपका उत्तर 13/32 हो जाएगा। यहाँ 28 दे दें, यहाँ 40 दे दें, 28/40 आपका उत्तर हो जाएगा। मैंने कहा जो भी पॉसिबल होगा क्वेश्चन सेटर वही डिजिट देगा, लेकिन तरीका मेरा बिल्कुल सेम होगा कि जब दो संख्या का योगफल, ध्यान से सुनिए, जब दो संख्या का योगफल और उन दोनों संख्या का गुणनफल दिया रहे और प्रश्न उन दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योगफल पूछे, उल्टा का योगफल पूछे, तो आप सीधे योगफल ऊपर और प्रोडक्ट जो है गुणनफल नीचे रखेंगे। मीनिंग अभी 17 ऊपर और 72 नीचे, तो वो उत्तर है आपका, यही 17/72 उत्तर है। बोले 1 सेकंड में उत्तर आएगा। ये क्वेश्चन बोला 17/72 आंसर हो गया। यहाँ पर 15, यहाँ 31, तो 15/31 उत्तर हो गया। इतना जल्दी उत्तर आप ला सकते हैं ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास 4 कर चुके हैं। फिर अल्टरनेट के हिसाब से MWF में जो आपका दिन पड़ेगा उसके हिसाब से आप फिर मिलेंगे एक दिन छोड़ करके, और बिल्कुल अगले क्लास में आज जो भी हम तो अभी देखेंगे क्या प्रॉब्लम आया होगा नहीं आएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आज आया भी होगा तो उसके लिए वीडियो अभी दे दिया जाएगा, और आगे तो कोई दिक्कत आना ही नहीं है। 100% गारंटी के साथ हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर चुके हैं जिसमें कि आप उसी से क्या करेंगे तो आगे ये विवाद ही खत्म हो जाएगा, आपको भी बोलने का मौका ही नहीं रहेगा। इसलिए बिल्कुल आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे, जो अगले क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर कोई हिचिंग है ना, कोई ब्लरिंग, किसी तरह का नॉइज कमोशन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अगले क्लास में, जो आपको MWF के अंतर्गत, आपको आज वेडनेसडे है तो अगला फ्राइडे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको रिवाइज करिए, एक बार वीडियो आप देख लेंगे जो हम भेज देंगे। इसके बाद में आप इसको एक बार अच्छा से कॉपी कर लेंगे, फेयर कॉपी करेंगे, उस कॉपी में एक बार देख लेंगे, निश्चित रूप से कहीं प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा। और अगले क्लास के लिए आप 15 क्वेश्चन इसके आगे में 50 नंबर से ये जरूर बना लीजिए। मिलेगा 15-20 क्वेश्चन अपने से आप बनाकर रखेंगे, तो हम जब समझाएंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, वो और ईजी लगने लगेगा। दैट्स वाई आप 15 क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ तक जरूर अगला बना करके रखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस टू झा क्लासेस, ठीक है। इसको आप आराम से पढ़ते रहेंगे, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये साल हम लोग इसी प्रकार से जब तक गुजारना है गुजारेंगे, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। और ये बहुत अच्छा है, हम लोग अब अच्छा फील कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी हैं हम पढ़ाएंगे आपको। आप गांव देहात कहीं भी बैठे रहेंगे, है ना, कहीं नेटवर्किंग में आपका स्लो होगा, मेरे यहाँ स्लो नहीं है क्योंकि हमारा हाई पावर का लिया हुआ है, आपके यहाँ दिक्कत होगा, तो उसके लिए कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। हम उसके लिए आपको वीडियोस भेज देंगे, आप फिर से उसको देख लेंगे जब समय मिलेगा, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होने देंगे। इतना हम आपको असिस्ट करेंगे। आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो पढ़ाई जारी रहेगा हम लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। थैंक यू।